वक्त तुम्हारा है, सपने भी तुम्हारे हैं, पूरे भी तुमको करने हैं। मानना अगर थोड़ी मुश्किल है, मगर नामुमकिन नहीं। करना यही है, समय यही है। चाहे तो सोना बना दो या सोने में बिता दो। हेलो, अभी मैं सो के उठी हूँ थोड़ी देर पहले, और ये देखिए मैं अपनी ज्योग्राफी की बुक, मतलब वो जो सॉइल वाला चैप्टर है उसको रिवाइज कर रही हूँ। और अब थोड़ा थोड़ा सोने के बाद ऐसा होता है ना कि आलस आलस सा आ जाता है, तो अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने। वैसे मैंने किसी से तो बोला था कि चाय बना के पिला दे, बट कोई नहीं, कभी कभी कोई भी साथ नहीं देता, हमें अपना काम खुद करना पड़ता है। और अब मैं जा रही हूँ मस्त सी चाय बनाने। मस्त सी चाय पी के आती हूँ 2 मिनट में। आप लोग सोच रहे होंगे सुबह सुबह कैसे सो के उठी हैं, पर ये दोपहर के टाइम का व्लॉग है। दोपहर के टाइम मैंने ये क्लिप रिकॉर्ड की थी, और मैंने नैप के बाद, मुझे जैसे होता है कि दोपहर के टाइम जब नैप लेके उठो तो थोड़ा शरीर भारी भारी सी लगती है, तो मैंने चाय पीने की इच्छा हुई। मैंने सोचा कि चाय पीऊँगी, थोड़ा सा एक्टिव हो जाऊँगी, और वही सेम चीज़ मैंने चाय बनाई और झटपट अपनी चाय भी थोड़ी ज़्यादा बन गई थी, कोई पीने वाली अकेली मैं ही थी। तो बस मैंने झटपट अपनी चाय पी, और फिर ज्योग्राफी का जो एग्रीकल्चर वाला चैप्टर है, क्योंकि मैं जब उसके क्वेश्चंस देख रही थी, पूर्वालोकन के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो उसमें मैंने देखा काफ़ी अच्छा खासा पोर्शन आया है इससे, कृषि से देखा जाए तो बस मैंने उसी चैप्टर को पकड़ा और उसी चैप्टर से को पूरा पढ़ने लगी थी। और अब मैं बताऊंगी कि मेरी तैयारी कैसे चल रही है। देखिए शाम का टाइम था, तो शाम के टाइम पति देव ने पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, सोया पनीर, और ये यहाँ पे पराठा बन रहा है। दीदी पराठा बेल रही थी और मैं उधर सेक रही थी, पीहू लेके जा रही थी। तो जब दीदी के पैर में ज़्यादा दर्द होता है तो यही काम रहता है, दीदी यहाँ बैठ के बेलती है और पीहू लेके जाती है। तो हमने रात में डिनर किया, और आपको पता ही होगा डिनर लेट हुआ था। फिर लाइव में भी हम लगभग 9 साढ़े 9 बजे से ही बैठे थे, जो कि हमारा डेली टाइम 8 से 12 का है। अब आती हूँ अपनी पढ़ाई पे। आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है पहले तो ये बता दीजिएगा। और जो लोग ये वीडियो फर्स्ट टाइम आए हैं हमारे चैनल पे, उनका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को अपना परिवार समझ के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको इस चैनल के माध्यम से मिलने वाली हैं इन फ्यूचर। और मैं अपनी तैयारी की बात करूं, जैसे कि मैंने अपना टारगेट जो है मंथली अपलोड किया है, पोस्ट किया है। तो वो डेली तो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि डेली फिर टारगेट बनाना वो मैं अपने दिमाग में सोच लेती हूँ, बट वहाँ पे मेंशन नहीं कर रही हूँ। बस मेरा ये है कि मंथ में मुझे एनी हाउ कंप्लीट करना है। जैसा कि 15 दिन बीत गए हैं, आज 15 सितंबर है, और अब जो है ना दिमाग में बहुत उथल पुथल मच गई है, क्योंकि अभी हिस्ट्री का काफ़ी कुछ बचा हुआ है। बात करूँ बुक्स की, मेरे पास बुक्स में मॉडर्न हिस्ट्री की मुझे कंप्लीट करना है इस मंथ में। तो मॉडर्न हिस्ट्री में मेरे पास है स्पेक्ट्रम, घटना चक्र, और महेश बनवाल जी की जो हिस्ट्री की बुक आती है। खैर मेरे पास दृष्टि की भी एक हिस्ट्री की बुक थी, बट वो अभी प्रेजेंट टाइम में मेरे पास नहीं है, नहीं तो मेरे पास वो भी होती। तो बस मुझे इन तीनों बुक से लेके पढ़ना है। और अगर आप लोग परेशान होते हैं कि बुक नहीं है, तो मैं यही कहूँगी अब बुक पढ़ने का टाइम बिल्कुल नहीं बचा है, क्योंकि मोटा मोटा हमारे पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं। तो आपको अब बुक में ध्यान ना, मैं अपनी बताऊँ, जो मेरा NCERT सार महेश बनवाल जी का है उसको मैं पढ़ रही थी। तो अब मुझे जब मैं पढ़ती हूँ ना तो कंसंट्रेट ही नहीं हो पाता। बस ये रहता है कि यार इतना पढ़ने से अच्छा है कि मैं क्वेश्चन क्यों ना सॉल्व कर लूँ, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम बचा है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रही हूँ इन सब चैप्टर्स पे, पहले भी मैं पढ़ चुकी हूँ। तो ये मेरा एक तरह से देखा जाए तो रिवीजन ही है, और जितना भी पढ़ो यार उतना कम लगता है, हमेशा से ये होता आया है मेरे साथ। तो मैं इस समय क्या कर रही हूँ कि सिर्फ अभी बहुत कम दिन बचे हैं, अभी इंडियन ज्योग्राफी भी करना है, हिंदी भी करना है, और मॉडर्न हिस्ट्री भी करना है। आपके पास अगर कोई ट्रिक हो कि कैसे 15 दिन के अंदर हम पूरा अच्छे तरीके से कवर कर लें, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है मेरी थोड़ी हेल्प हो पाए। मैं अभी तो फ़िलहाल यही कर रही हूँ कि वीडियोस देख रही हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ज्योग्राफी के रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड। और हिंदी का तो खैर नहीं देख रही हूँ, क्योंकि हिंदी की सीरीज़ जो है वीडियो के माध्यम से जो मैंने पढ़ी थी वो जून में ही मैंने कंप्लीट कर ली थी। तो बस मैं हिंदी अब घटना चक्र जो हिंदी की आती है वहाँ से कर रही हूँ। और जो बुक है, एक मेरे चैनल मैंने जो कोर्स ले रखा था
उसकी एक बुक है मेरे पास, तो मैंने 2 बुक को देख रही हूँ। अब तो फ़िलहाल मुझे हिंदी में इतनी घबराहट नहीं हो रही, क्योंकि मुझे यूट्यूब चैनल एक मिला था हिंदी भास्कर करके, वहाँ पे सर इतना अच्छा एक्सप्लेन किए थे। जस्ट अभी तो खैर काफ़ी टच ख़त्म हो गया है, जून में मैंने पढ़ रखा था, लेकिन उस टाइम जब मैं पढ़ रही थी तो ऐसा लगता था कि मुझसे कोई भी आके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं बता लूँगी, तो वो था। बट अभी रिवाइज़ करना होगा। देखिए, अगर किसी भी सब्जेक्ट को आप 3 से 4 महीने छोड़ देंगे तो वो चीज़ भूल जाएगा। ऐसा नहीं है सिर्फ मेरे साथ होता है, ये आप सबके साथ होता होगा। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो घबराइए मत। बस ये है कि एग्ज़ाम के पहले, जब भी आपका एग्ज़ाम है उसके 20 दिन पहले सिर्फ रिवीजन और टेस्ट को दीजिएगा। तो मैंने भी यही सोच रखा है, ये तरकीब अपने स्टडी में जो 15 दिन बचे हैं सितंबर में, उसमें यही तरकीब अपनी लगाऊंगी और फाइनली आपसे यही शेयर कर पाऊँगी 30 सितंबर को कि मैंने अपना जो टाइम टेबल था मंथ का, वो मैंने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। और जो भी आर ओ एस्पिरेंट है, मैं उनसे यही कहूँगी कि अगर आप भी मेरे साथ पढ़ाई, वैसे एक लोग का कमेंट था तो वो हमसे लाइव में जुड़ना चाहती थी, पर कनेक्शन हो नहीं पाया। जब वो आती थी तो हम स्टडी करते रहते थे। तो मैं उनको यही कहूँगी कि जो आप पूछ रही थी कि क्या कैसे पढ़ना है आर ओ के लिए, तो पहले तो आप वहाँ पे जो मैंने सिलेबस अपलोड किया है, पहले जाइए उसको देखिए। और अगर आप बहुत पहले से प्रिपेयर कर रही हैं, मतलब फैब वाला एग्ज़ाम आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करके दिया था, तो आपके लिए तो बेस्ट है। अभी सिर्फ आपको रिवीजन ही करना है। तो बस उस टाइम टेबल को फॉलो कीजिए। मैंने इतना हेडेक वाला टाइम टेबल नहीं बनाया है कि आप पढ़ो और 5 से 6 सब्जेक्ट आपको पर डे पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ 3 सब्जेक्ट हैं। अगर आप 2-2 घंटे की, 6 घंटे की स्टडी कर रहे हैं तो फिर निकाल सकते हैं। और हर एक हाउसवाइफ को मैं यही कहूँगी कि अगर आप बोलती हैं कि समय नहीं निकल पाता, तो यार 6 घंटे तो कोई भी निकाल सकता है। और कोशिश करिए, अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है तो फिर भी आपको 3 से 4 घंटे मिल जा रहे हैं उस टाइम में, और फिर वो जब सोता है 2 घंटे मिल जाते हैं, तो 6 घंटे आपके कहीं नहीं गए हैं। हम अक्सर एक्सक्यूज़ देंगे, तो एक्सक्यूज़ देने से क्या होता है, सफलता जो है थोड़ी लेट से मिलेगी, मुश्किल होता है। तो जो सफलता अगर आपको पानी है, तो ये पूरी जो जर्नी है आपकी प्रिपरेशन की, इसको भी एंजॉय कीजिए। और एट लास्ट अगर आप सफल नहीं होते हैं, हो सकता है, क्योंकि हर एक इंसान जो भी प्रिपरेशन फील्ड में है, हर एक इंसान सफल हो ऐसा संभव नहीं है। तो बस ये है कि मैं यही कहूँगी, अपनी जो जर्नी है, जो स्टडी की जर्नी है, ये उसको एंजॉय करते हुए पढ़िए। अपनी फैमिली को भी टाइम दीजिए, अपने बच्चे को भी टाइम दीजिए। और हाँ, सबसे बेशकीमती चीज़ ये है कि अपने लिए समय ज़रूर निकालिए, ताकि बाद में पछतावा ना रह जाए। और जो भी आपका सिलेबस है उसको सबसे पहले तो सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर लीजिए, ताकि आप कंफ्यूज ना रहें जब पढ़ने बैठें कि मुझे कैसे कहाँ से स्टार्ट करना है। क्योंकि अक्सर हम जब बैठते हैं पढ़ने और तब ये सोचने लग जाते हैं, तो आधा घंटा हमारा ऐसे ही बीत जाता है। तो जब आप किचन में खाना बना रही हैं या फिर कोई एक्टिविटीज़ कर रही हैं, योगा के लिए तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि योगा फुल कंसंट्रेशन मांगता है। और आप कहीं भी सोच लीजिए आपको क्या पढ़ना है नेक्स्ट स्लॉट में। तो ये देखिए, बस लास्ट में मैं ऑयलिंग कर रही थी। इस टाइम हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप लोग को वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।